अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको देवसाई की कैंपिंग साइट्स दिखाएंगे जिनमें श्योसार की कैंपिंग साइट पर हम मौजूद हैं। इससे आगे जनाब मिनी मर्ग की कैंपिंग साइट भी हम आपको दिखाएंगे और प्लस फिर दुमेल की कैंपिंग साइट भी दिखाएंगे। रेनबो लेक के मनाजिर भी हम आपको पेश खिदमत करेंगे। इस वक्त हम श्योसार लेक पर मौजूद हैं। ये आलमोस्ट देवसाई प्लेन्स का वस्त बनता है और यहाँ तक आकर ट्रैक रुकता नहीं है, इससे आगे भी ट्रैक जारी रहता है। तो छोटे मोटे इर्द गिर्द पहाड़ हैं जिनसे ये झील घिरी हुई है और दरमियान में इसके जनाब ये सामने झील है। काफ़ी सारे परिंदों की भी आमदोरफ्त यहाँ रहती है। कुछ यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से बेंच लगा दिए गए हैं, लेकिन इन बेंचों तक रुकना तो काफ़ी मुश्किल रहता है और सब टूरिस्ट आगे जहाँ पे आपको सामने लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि झील का मंजर ही इतना खूबसूरत होता है कि आप रुक नहीं पाते। तो आप जाएं वहाँ पर, शुरू में गहराई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप वहाँ पर बैठकर पाँव गीले कर सकते हैं और पानी से खेल भी सकते हैं। ये एक ऊपर की तरफ ट्रैक जाता है, ऊपर पहाड़ी के टॉप से खड़े होकर अगर आप पूरे देवसाई का नज़ारा करना चाहते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है, ये सामने कैंप्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप कैंपिंग साइट भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग मैंने की नहीं है। ये सामने बाकर भाई की जनाब नीली परी, आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं, जीप सर्विसेज ये अच्छी प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ ये अच्छे टूरिस्ट भी हैं और इन्फॉर्मेशन भी हर जगह के बारे में बराबर देते रहते हैं। और ये आगे ट्रैक है जी, श्योसार लेक से निकलने के बाद जो आगे मिनी मर्ग की तरफ जा रहा है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत फूल और चरागाहें हैं, दूर दूर तक बादल और पहाड़ों का जनाब आपस में मिलाप जारी रहता है। अभी आजकल बारिशों का सीज़न है, तो ये वीडियोस बाकर भाई स्पेशल हमारे लिए बना कर भेजते हैं। और अगर आप यहाँ पर सितंबर में जाएं तो फिर ये इलाका खुश्क होता है। आजकल खूब हरियाली है और हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि देवसाई पे एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर जाएं और आप देखेंगे कि दुनिया कितनी रंगीन और ख़ूबसूरत है। और अब जो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो गया है। बहरहाल जी, ये अब दुमेल की जनाब, पहले हम मिनी मिर्ग की जो है ना कैंपिंग साइट, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कैंप्स हैं और हट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। मिनी मर्ग का भी बहुत तारीफ़ सुनी है कि यहाँ की कैंपिंग साइट का एक अपना सा ही एक्सपीरियंस है। इर्द गिर्द यहाँ पर भी पहाड़ है और दरमियान में एक मीडोज सा बना हुआ है जिसमें ये कैंपिंग साइट वाक़या है। तो यहाँ का भी नाइट स्टे लामहला बहुत बेमिसाल रहता होगा। खामोशी और साथ साथ हल्की हल्की हवा और फ़राफ्त की, और बिल्कुल अगर आप खाली ज़हन है तो ये यकीनन एक साइट आपको ज़िंदगी भर इसकी यादें आपके जहन में रहेंगी। तो ये देवसाई की साइट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। मैं फ्रेंड्स को कहता रहता हूँ कि टाइम निकालें और शोर शराबे की ज़िंदगी से दूर जाकर इस नेचर को भी देखें जो आपको बुलाती है, और यही सीज़न है इसका। तो मेरे दोस्त हैं शाहिद भाई, सफ़रे पर्वत के नाम से उनका क्लब है। उन्होंने 28 अगस्त से जनाब टूर किया हुआ है जिसमें ये सब लोकेशंस भी शामिल हैं। तो मेरा प्लान है उनके साथ जाने का 28 अगस्त 2026 से। आप भी अगर अपनी बुकिंग कराना चाहें लें जी। दुमेल की हम कैंपिंग साइट पे पहुंच चुके हैं। ये सारे ही तकरीबन एक सी तरह के मीडोज़ वाले प्लेन्स हैं और इर्द गिर्द पहाड़ों से कवर्ड हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत झील है जी जिसका नाम रेनबो लेक है। तो ये सब बुर्जल टॉप समेत ये सारी चीज़ें देवसाई का ही बेसिकली वो टूर है। देवसाई और उसके अंदर जो मौजूद तमाम अट्रैक्शंस हैं उसका टूर अरेंज करवाया है हमने शाहिद भाई से। तो उनका नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अगर उनसे अपनी बुकिंग करवाना चाहें तो अर्ली बुकिंग करवा लें सीटें, क्योंकि लिमिटेड ही होती हैं, दूर का ट्रैवल होता है। तो अगस्त के महीने में 14 अगस्त का रश भी निकल चुका होता है, तो उसके बाद बिल्कुल हर तरफ पुरसुकून माहौल होता है। और मैं तो उसी पीरियड को प्रेफर करता हूँ कि 14 अगस्त के बाद ही जाया जाए, ताकि कोई रश भी ना हो और सुकून से आप
इन इलाकों को एंजॉय कर सकें। और ज़ाहिरी बात है उस वक़्त रश ना होने की वजह से सर्विसेज भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। ये जी ट्रैक सा बना हुआ है जो रेनबो लेक की तरफ लेके जाता है। बाकिर भाई का बहुत शुक्रिया कि वो इन जन्नत नज़ीर लोकेशंस पर खुद भी जाते रहते हैं और हमें भी साथ के साथ शेयर कराते रहते हैं वीडियोस। हम उनका इसके लिए दिली तौर पर मशकूर हैं। ये जी सामने रेनबो लेक आपके सामने आश्कार होती जा रही है। तो इन इलाकों में चरागाहें और फिर साथ के साथ प्लेन्स और ये झीलें ही इन इलाकों का हुस्न है, और अतराफ़ में फलक बोस पहाड़। तो ज़िंदगी में ज़रूर टाइम निकाला करें अपने लिए। ऐसी जगहों पर जाकर आदमी को ये एहसास होता है कि जो सब भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं वो भाग दौड़ बहुत आर्जी है। दुनिया बहुत हसीन है, टाइम निकाल कर इसको एंजॉय ही जितना किया जाए वही बेहतर है। और ऐसी जगहों पर जाकर आपको ये भी एहसास होता है कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें हमारे लिए पैदा की हुई हैं, लेकिन हम उन सब नेमतों से दूर शोर शराबे में हमने दिन और रात एक तरह से बस भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और कब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। तो अब क्लब्स की सहूलत है तो मैं ये कहूँगा कि हर साल ज़रूर लेके जाया करें फैमिलीज़ को भी, बच्चों को भी, और ख़ुद भी जाया करें और इन लोकेशंस को देखा करें कि पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत है और कितना हमें नेमतों से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।